हेलो दोस्तों, परफेक्शन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। ये परसेंटेज का 6th पार्ट है। इससे पहले हम 140 क्वेश्चन देख चुके हैं। ये इस वीडियो में हम 141 से 165 तक मतलब इस पूरे चैप्टर को अब जितने क्वेश्चन बचे हैं सभी इस वीडियो में देखेंगे हम। और आप आर एस अग्रवाल का और एस डी यादव का दोनों का सोल्यूशन देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। इसी के साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नेहा का वजन टीना के वजन का 140% है। मीना का वजन लीना के वजन का 90% है। लीना का वजन टीना के वजन का दुगना है। यदि नेहा का वजन मीना के वजन का x% हो तो x का मान बताओ। देखिए यहाँ पे बड़ी खिचड़ी पका दी गई है। हम थोड़ा सा इसको समझते हैं, क्लियर करते हैं। यहाँ पर एक है नेहा, फिर है टीना, फिर है मीना, फिर है लीना। ठीक है, 4 हैं। नेहा का वजन टीना के वजन का 140% है। नेहा का वजन इस टीना का 140% है। टीना का 140% है। मीना का वजन लीना का 90% है। मीना का वजन लीना का 90% है। लीना का वजन टीना का दुगना है। देखिए समझना आप, अब मैं यहाँ समझाता हूँ आपको। ये 140% है, ये तो निकाल लेंगे, लेकिन ये 90% है। तो यहाँ देखो, अगर मैं लीना को 100 मान लूँ तो ये इसका 90%, तो 100 का 90% कितना होगा? 90 ही होगा। ठीक है, मीना लीना आ चुकी है यहाँ पे। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि लीना का वजन टीना के वजन का दुगना है। जो लीना का वजन है वो टीना के वजन का 2 गुना है। मतलब टीना सिर्फ 50 की है तो ये 100 का होगी, लड़कियां हैं ना ये लीना का वजन टीना का दुगना है तो टीना का 2 गुना है। देखो 50 का 2 गुना है ना ये 100। अब ये जो नेहा है उसका वजन टीना का 140% है तो 50 का 140 कितना होता है? 14 पंजे 70, मतलब ये 70 है। ये 50 का 140% है ना, तो 50 का 140% है नेहा का वजन। तो 140% कितना होगा? तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 14 पंजे 70 होता है ना। ये आ गई 4 वैल्यू हमारे पास। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि नेहा का वजन मीना के वजन का कितना % है? मतलब x% है। तो नेहा का वजन मतलब 70, मीना के वजन का मतलब 90 का कितना % है? बस ये सिंपल ही ये पूछा है। इस जीरो से ये जीरो कट गया, 700/9। तो आप इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो मैं बता देता हूँ। 77 इंटीजर 7/9 ये होगा आपका आंसर। इसको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा आपको ये। ठीक है, चलिए। एक आदमी के दैनिक उत्पादन का 33.33% एक दूसरे आदमी के दैनिक उत्पादन के 50% के बराबर है। मान लो पहला व्यक्ति है ए, जिसका 33.33 मतलब 33 से 1/3 मतलब 100/3, 100/3%। देखिए मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है ये 1/3 की है। 1/3 मतलब होता है ना 33.33, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 33 सही 1/3। जब 1 में 3 का भाग दूंगा तो 0.33 ही आएगा। और 33 क्या होता है? 99। 99 और 1 हो गया 100, 100/3 और परसेंट है तो परसेंट लगा दिया। तो 100/3% मतलब पहले व्यक्ति का इतना % बराबर है दूसरे व्यक्ति मतलब बी के 50% के। 50% होता है 1/2। ठीक है, यहाँ देखना a गुना 100/3 और % है तो बटे में कितना आ जाएगा? 100। तो इस 100 से 100 कैंसिल हो गया, बराबर है b का आधा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो b आ जाएगा। देखो b नीचे आएगा, तो a तो था ऑलरेडी, b आ चुका है नीचे। ये 3 जो है वो ऊपर चला जाएगा, ये 3 और 2 आ गया नीचे। ठीक है, तो ये बोल रहा है यदि दूसरा आदमी प्रतिदिन 1500 पेंच बनाता है तो पेंच बनाने में पहले आदमी का उत्पादन कितना है? ये यहाँ पर उत्पादन पूछा है इसने। ठीक है, मतलब ये कहने का है कि दूसरा व्यक्ति मतलब बी हमारे हिसाब से 2 पेज बना रहा है, वो बोल रहा है 1500 पेज बनाता है, तो उसके हिसाब से 1500 बनाता है, हमारे हिसाब से 2 बनाता है। तो बोल रहा है पहले आदमी कितना बनाएगा? तो पहला आदमी कितना है? 3 है ना, तो 3 की वैल्यू बस पूछी है। सिंपल सोल्व कर लो। तो देखो 1500 कटेगा ये 750 बार। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर दो तो 0, 5 या 15 की 5, 1 बचा, 7 या 21 और 1 22। मतलब दूसरा व्यक्ति जो है सेकंड वाला मतलब बी वाला वो 2250 उत्पादन करेगा प्रतिदिन। ठीक है,
मल्लिका ने कुछ कबूतर खरीदे, उनमें से 10% मर गए, शेष में से 25% उड़ गए और इतने बचे, तो कितने कबूतर खरीदे। तो मान लो उसने टोटल 100% कबूतर खरीदे, उसमें से 10% मर गए तो बचे कितने, 90%, है ना। अब 90% बचे हैं, इतने बचे हैं, उसमें से 25% उड़ गए, तो इसका 25% उड़ गए, तो ये अपने आप में 100% है ना। अब हर संख्या अपने आप में 100% होती है, तो इसका 25% उड़ गए, मतलब इसका 75% बाकी अभी भी वही है, ठीक है। तो 90 का 75% मतलब होता है 3/4, है ना। ये कितने हैं, 27 है। तो हमें 1 की वैल्यू निकालना है बस, ठीक है। देखो यहाँ 3 नम 27 होता है, 9 एकम 9 और ये 9 कट गया, मतलब कितना बचा, ये 4 ऊपर चला जाएगा, बटे में आ गया 10, तो 2 दूना 4, 2 पंजे 10। ये तो 1 की वैल्यू आई है ना, मुझे चाहिए 100 की वैल्यू, 100 कबूतर थे ना उस समय, तो 1 की वैल्यू 2/5 है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 100 गुना 2/5, तो 5 दूना 10, 20 दूना 40, मतलब 40 कबूतर थे उसमें, ठीक है। समझ में आया होगा आई थिंक आपको ये। ए सी से 50% बड़ा हो, बी, देखो ए बी सी, ए जो है वो सी से 50% बड़ा है, बी सी से 25% बड़ा है। तो मान लो ए जो है, सी जो है वो 100% का है, तो ये 50% बड़ा है तो ये 150 होगा, ये 25% बड़ा है तो ये 125 होगा, ठीक है, सिंपल है ना। तो ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा है, ए बी से कितना बड़ा है, तो देखो ये 125 है, ये 150 है, ये 25 बड़ा है ना, ए 25 बड़ा है किससे, बी से, बी मतलब 125 से, तो 100% कितना होगा, 25 पंजे 125, 5 से 100 काट दो 20 बार, मतलब उससे वो 20% बड़ा है, तो 144 का आंसर आ जाएगा 20%। P माइनस क्यू बराबर 50%, P प्लस क्यू बराबर 30% और Q बराबर P का X% हो। देखिए मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ आपके सामने। यहाँ पर आप परसेंटेज से परसेंटेज काट दें, ये देखो ये इसके बराबर है ना, ये बराबर है इसके, तो ये परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, बस अंदर मल्टीप्लाई कर दो P का, तो देखिए 5P माइनस 5Q इक्वल्स टू 3P प्लस 3Q, ठीक है। तो यहाँ पर P अलग कर दो, Q को एक साइड कर दो, तो 3 गया 5P में से, बचा कितना 2P बराबर 5Q इधर आ जाएगा, तो माइनस का 5Q इधर आएगा, तो प्लस का 5Q, 5 और 3 कितना हो गया 8Q, ठीक है। तो ये P बटा Q, ये Q आ गया बटे में, उधर 8 है, ये बटे में 2 चला गया, मतलब 2 एकम 2, 2 चौक 8, ये इनकी वैल्यू आ गई 4 और 1 के रेशो में, ठीक है। अब यहाँ समझना, ये बोल रहा है कि Q बराबर P का मतलब गुणा X% है, तो हमें X की वैल्यू निकालना है। तो Q कितना है यहाँ पर 1 बराबर P कितना है यहाँ पर 4 का X% है। तो इससे ये कटेगा 25 बार और 25 का गुणा उधर होगा तो 25 से कम 25, मतलब X बराबर कितना आ गया 25, तो ये 25 हो गया आपका आंसर यहाँ पे 145 का, ठीक है, मतलब 25% है। और क्वेश्चन नंबर 146 में बुक्स में एक मिस्टेक है, आप सभी लोग सुधार कर लें उसका। यहाँ पर बुक में माइनस दिया है, मतलब दोनों जगह माइनस दे दिया है, और ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। दोनों जगह माइनस कभी नहीं देगा, एक जगह अलग अलग देगा हर जगह, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस है तो आप माइनस को प्लस कर लें यहाँ पे ये, ठीक है, x प्लस वाई है, बुक में x माइनस वाई दिया है, आप चेक कर लें। तो यहाँ पर भी परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 0 से 0 कट गया, अंदर मल्टीप्लाई करो, 5x माइनस 5y 3x प्लस 3y, ये 3x इधर आएगा तो बचेगा 2x, 5y उधर जाएगा तो बचेगा 8y, ठीक है। x बटा y की वैल्यू आ गई 8/2, ठीक है। आप चाहो तो काट लो, वरना इसको ऐसा ही रहने दें, 2 एकम 2, 2 चौक 8, ठीक है, 4 और 1 में आ गया। तो y का मान x का कितना परसेंट है, y का मान मतलब 4, y का मान मतलब 1, x का कितना परसेंट, तो x का जिसके साथ का होता है ना वो नीचे आता है, तो y
x का कितना परसेंट है, मतलब y मतलब 1 4 का कितना परसेंट है, तो देखिए 25% है ना ये भी हो गया आपका आंसर 25%। ठीक है, a का 90% b का 30% के बराबर है, तो देखो 30 एकम 30, 30 तिया 90, मतलब 3a इक्वल टू b, 1b है ना, 1b, तो a अपॉन b की वैल्यू कितनी आ गई 1/3 यहाँ पे। ठीक है, अब ये बोल रहा है b बराबर a का x% है, x% मतलब x बटा 100, b की वैल्यू रख दो यहाँ पे 3 इक्वल टू a कितना है 1 इंटू x/100, तो 100 का गुणा कर दो 3 में तो 300 आ जाएगा, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 300%, तो ये 300% होगा आपका यहाँ पे आंसर। यदि x का 125% 100 है तो x का मान बताओ, तो x का 125% होता है 5/4, फ्रैक्शन वैल्यू है ये। ठीक है, x का 125% मतलब 5/4 बराबर 100 हो तो x की वैल्यू बताओ, तो 5 दूना 10, 20 चौक 80, 80 हो गया आपका आंसर इसका। ठीक है, 72 ग्राम 3.6 किलो का कितना परसेंट होगा। ठीक है, तो पहले आप एक काम करें, इस सवाल को या तो किलोग्राम में बदल लें, देखिए ये ग्राम में दिया है ये किलोग्राम में दिया है, तो आप सबसे पहले या तो इसे किलोग्राम में बदल लें या ग्राम में बदल लें। ठीक है, तो देखिए मैं अगर इसको किलोग्राम में सोल्व करूंगा तो किस तरीके से होगा ये, देखिए 72 ग्राम, या फिर आप एक काम करें इसको कि देखो चलो ग्राम में बदल लेते हैं, 72 ग्राम है ना, तो 72 ग्राम 3.6 किलो का कितना परसेंट है, तो 3.6 किलो मतलब कितना ग्राम होता है, तो 3.6 किलो में 3600 ग्राम होता है ना, 1 किलो मतलब 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, तो 3 किलो में 3000 ग्राम। ठीक है, और 600 ग्राम एक्स्ट्रा मतलब 0.6 kg, मतलब 3600 ग्राम। ठीक है, तो 3600 ग्राम का कितना परसेंट है, बस ये पूछा है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 36 दूना 72, 2% है, ये हो गया आपका आंसर इसका। ठीक है, 1 मिनट 48 सेकेंड को 1 घंटे के प्रतिशत के रूप में लिखा जाता है, किस तरीके से लिखेंगे 1 मिनट 48 सेकेंड 1 घंटे के परसेंट के रूप में किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस सवाल को या तो आप मिनट में बदल लें या घंटे में बदल लें या सेकंड में बदल लें। ठीक है, तो आई थिंक सेकंड में बेस्ट रहेगा ये, या फिर आप चाहें तो मिनट में रहने दें इसको, पर मिनट में फिर ये प्रॉब्लम दे देगा, सेकंड है यहाँ पे। तो एक काम करें आप इसको सेकंड में बदल लें। 1 मिनट में होता है 60 सेकंड और ये है 48 सेकंड, कितना हो गया 8 6 और 4 10, 108 सेकंड। तो 108 सेकंड को 1 घंटे में देखो 1 घंटे में होता है 60 मिनट और 60 और हर मिनट में होते हैं 60 सेकंड, मतलब 3600 सेकंड हो गया। ये सबको समझ में आ रहा है ना यहाँ पे। तो 108 सेकंड 3600 सेकंड का कितना परसेंट है, बस ये पूछा है, तो ये इससे कट जाएगा। ठीक है, और ये इससे कटेगा 36 तिया 108। ठीक है, तो 3% है, ये हो गया आपका आंसर इसका। ए का 90% बी का 30% है बराबर है, और बी बराबर ए का 2x% का मान बताओ। तो 30 एकम 30, 30 तिया 90, मतलब 3a बराबर b, तो a बटा b बराबर 1/3, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है ना, ये वैल्यूज आ गई यहाँ पे। b बराबर a, तो b कितना है 3 बराबर 1 का 2x% बटे में 100, तो 2 से 100 कटेगा 50 बार, और 50 का मल्टीप्लाई 3 में, तो 50 तिया 150, 150 बराबर x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 150। a के 4 गुने का 30% का 2/3 भाग कितना होगा, तो a के 4 गुने का 30% का 2/3 भाग कितना होगा, बस ये पूछा है। तो 0 से 0 कैंसिल, इस 3 से ये 3 कैंसिल, 2 से ये 5 बार कटेगा, तो a का 4/5 मतलब 4a/5, ये आएगा आपका आंसर।
ठीक है, 4a/5। यदि x का 35% इतना हो तो x का 80% कितना होगा? देखिए 35% की वैल्यू इतनी है तो 80% की वैल्यू कितनी होगी, बस ये पूछा है। 735 दिया है, 35% की वैल्यू दी है तो नीचे, और जो निकालना है वो गुणे में 80% कितना होगा। तो 7 से काट दो इसको, देखो 7 से काट सकते या 5 से काट दो। 5 से तो 35, 5 एकम 5, 2 बचा, 5 चौक 20, 3 बचा, 5 से तो 35। ठीक है, 7 दूना 14, 7 एकम 7, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0, 8 एकम 8, 8 दूना 16, मतलब 1680 होगा 80% की वैल्यू। ठीक है, तो 1680 हो जाएगा आपका आंसर। ए का 120% बी के 80% के बराबर है, तो ये वैल्यू निकालना है। तो सिंपल है, देखो ए का 120% बी के इसके बराबर है ना ये, तो 40 से काट दो, 40 दूना 80, 40 तिया 120, मतलब 3a बराबर हो गया 2b के। और हाँ, परसेंट से परसेंट भी कट गया है। ठीक है, ये तो a बटा b बराबर आ गया 2/3, तो ये वैल्यू पूछी है, मतलब b प्लस a/b माइनस a की वैल्यू। तो b कितना है 3 + 2/3 - 2, 3 और 2 कितना हो गया 5/3 - 2 मतलब 1, 5/1 मतलब सिर्फ 5, तो 5 होगा इसका आंसर आपका। 6 सही 1/4, ये 6 सही 1/4 है। ठीक है, 6 सही 1/4% को भिन्न के रूप में व्यक्त करो, तो सोल्व कर लो इसको। 4 चंग 24 और एक 25/4, 25/4 और परसेंट है तो बटे में कितना आएगा 100, तो 25 एकम 25, 25 चौक 100, 1/16, ये हो गया आपका आंसर इसका। ठीक है, ए का 90%, बी के 30% का, तो 30 एकम 30, 30 तिया 90, तो 3a बराबर बचा 1b, तो a बटा b बराबर 1/3, ये वैल्यू आ गई। a की 1, b की 3। b a के कितने परसेंट के बराबर होगा? ये जो b है वो a के कितने परसेंट के बराबर है? तो b मतलब 3 बराबर a के, मतलब a को लिख दूं मैं 1, a की वैल्यू दी है ना 1, तो 1 के कितना परसेंट, मान लो x% के बराबर होगा, तो ये मल्टीप्लाई कर दो 100 का 3 में, तो कितना आ जाएगा ये 300 आ जाएगा, मतलब 300% के बराबर होगा ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 157 देखते हैं। a प्लस बी का 20%, बी का 50% हो, तो देखो परसेंट और 0 ये भी कट गए, मतलब यहाँ पर इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a + 2b = 5b, ये b कैप स्मॉल है। ठीक है, तो बस थोड़ा सोल्व करेंगे इसको, 2b इधर आएगा तो 3b, मतलब 2a बराबर 3b, तो a बटा b की वैल्यू आ जाएगी 3/2, तो इसकी वैल्यू पूछी है तो 2a है, मतलब यहाँ पर 3, तो यहाँ पर 3 रख दो, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, 3 दूना 6 - 2, 6 में से 2 गया, बचा 4 बटे में, 3 दूना 6 + 2 8, 4/8, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 1/2 हो जाएगा आपका आंसर इसका। चलिए 20 दूना 40, 20 तिया 60, 2 का अंदर मल्टीप्लाई, 2a + 2b = 3a - 3b, तो ये वैल्यूज बताना है। तो बस सिंपल 3a इधर आया है तो इधर चला जाएगा, तो बचेगा सिर्फ a, ये इधर आएगा तो 5b = a1, 1a। ठीक है, तो a है इधर, b आ जाएगा बटे में, बराबर ये 5 है, बटे में आ गया 1, a बटा b की वैल्यू कितनी आ गई 5/1, तो यहाँ a है 5, b है 1, 5 1, तो 5 दूना 10 - 3 एकम 3, 10 में से गया 3, बचा कितना 7/5 और 1 कितना हो गया 6, तो 7/6 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, 1 से 100 तक की उन संख्याओं की प्रतिशतता बताओ जिनके वर्ग का अंत्य अंक 4 हो। ठीक है, देखना यहाँ पे 1 से 100 तक में जो बोला जाए वो करते जाओ। देखो कई बार है ना क्वेश्चंस ऐसे आ जाएंगे जो हमारे समझ से परे होंगे, लेकिन उनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे ना तो आंसर उसके अंदर ही छुपा होगा। 1 से 100 तक की उन संख्याओं की परसेंटेज बताना है, मतलब 1 से 100 तक में वो संख्याओं का परसेंटेज कितना है जिनके वर्ग का अंत अंक 4 हो, जिनका स्क्वायर करें हम तो जो
अंत का अंक मतलब इकाई का अंक जो है वो 4 आए। ठीक है, तो पहले तो एक चीज़ देखो यार कि किसका स्क्वायर करते हैं, किस संख्या का स्क्वायर, तो इकाई का अंक 4 आता है। तो पहले आप देखें, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। हाँ देखो 2 का अंक आ रहा है ना 4, तो एक तो नंबर आ गया हमारे पास 2। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, छोड़ दो। 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 की 6 आएगा। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 8, 8 का स्क्वायर 64। देखो 8 का स्क्वायर होता है ना 64, और इसके भी इकाई का अंक 4 आ रहा है, मतलब 2 और 8, 9 का 81 और 10 का। ठीक है, मतलब 1 से लगा करके 100 तक में 2 और 8 ऐसी संख्याएं हैं जिनका स्क्वायर करेंगे तो अंत का अंक 4 आएगा। मतलब एक चीज़ समझना, सबसे पहले 2 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई का अंक 4 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है ना। फिर उसके बाद 12 का स्क्वायर 144 होता है ना। फिर 24 होता है 24 का देखो यहाँ पर सॉरी गलत बोल गया, 22। ठीक है 22 है ना। फिर 32, 42, 52, 65, 72, 82 और 92। ठीक है, ऐसे ही देखेंगे 8, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88 और 98। ठीक है, मतलब ये जो संख्याएं हैं अगर इनका स्क्वायर किया जाए तो पीछे 4 आएगा ना, और ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी, हमें पता है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 संख्याएं ये होगी, 10 संख्याएं ये होगी, टोटल कितनी संख्या हो गई 20 संख्या। ठीक है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हर एक को समझ में आया इसलिए मैंने लिखा। और ये बोल रहा है कि 1 से सिर्फ 100 तक, 98 है ना, कम है ना 100 से। ठीक है, तो ऐसी 20 संख्याएं हैं टोटल 100 में से, तो 100% कितना होगा, तो 0 0 कट गया तो सिर्फ 20 बचा, मतलब 20% ऐसी संख्याएं हैं जिनका अगर स्क्वायर किया जाए तो आखिरी का अंक जो है वो 4 आएगा। ठीक है, 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा, तो देखिए 1000 का 25% होता है 1/4 का 1% का 1% क्या होगा, बस ये बोला है इसमें। ठीक है, तो ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल और 1 0 से ये 1 0 कैंसिल, मतलब 1/40 होगा। ये हो गया आपका आंसर इसका। ठीक है, तो अगर आपको इस तरीके से दिया हो तो ये 1/40 आंसर है, वरना आप 1 में भाग भी दे दें 40 का, तो देखिए भाग नहीं जाएगा तो 0, तो ये हो गया 10, फिर भाग नहीं जाएगा तो फिर से 0, ये हो गया 100। तो 40 दूना होता है 80, 40 दूना 80 होता है ना, कितना बचा 20, अब उसके पीछे लगा दो 0, तो 40 पंजे 200, मतलब 0.0025। या तो ये आंसर दिया होगा बुक में या ये दिया होगा। ठीक है, आप चेक कर लेना। यदि x y से 20% कम है तो इनकी वैल्यू बताओ। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5, और 5 से 1 कम है मतलब 4। देखो 20 पर देखो, ये आपको कंसेप्चुअली में समझाना चाहूँगा, वरना मैं 100 और 20 मानकर भी कर लेता। ये 20% है तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 5, और ये बोल रहा है x y से 20% कम है, मतलब ये जो 1 है वो कम है, और यहाँ पर x और y दो वैल्यूज दी है। ये बोल रहा है x जो है वो y से कम है, तो y कितना होगा 5, और x उससे कितना कम है, ऊपर वाला नंबर 1 कम है मतलब 4 होगा। तो यहाँ पर x और y की वैल्यू कितनी आ गई 4 और 5, तो डायरेक्टर दे दी ना, x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 5। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका ये होता कि x y से 20% कम है तो y होता 100, ये होता 20% कम मतलब 80, तो आप इसको काटते तो भी 4 और 5 आ जाता है। ठीक है, बात वही है। तो बस ये नंबर पूछा है कि इन नंबर्स को ज्ञात करिए आप, क्या होगा इनको सोल्व करने के बाद। ठीक है, तो बस सोल्व कर लेते हैं। y माइनस एक्स, वाई कितना है 5, 5 माइनस 4, और अपोन में कितना है y कितना है 5, x कितना दिया है 4, x माइनस वाई कितना दिया है 4 माइनस 5। तो यहाँ 5 माइनस 4 मतलब 1/5, 4/-1। ठीक है, तो ये जो दिया है ये हमें बस वैल्यूज़ निकालना थी। तो पहले इसकी वैल्यूज़ आ गई हमारी 1/5, और यहाँ पे दिया है x/x माइनस वाई।
है ना। तो इसको सोल्व किया हमने तो कितना आया, x अपॉन x माइनस वाई, मतलब 4/4 माइनस 1। तो इसको सोल्व करने पर हमारी जो वैल्यूज़ आई है वो आई है -4। देखो 4/-1 है ना ये, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये देखो माइनस ऊपर आ जाएगा, बस कुछ नहीं होगा ये। तो 1/5 आया जब हमने इसको सोल्व करा, और इसको सोल्व करा तो -4 आ गया। तो ये दोनों हो गए आपके आंसर, ये कोमा में, ठीक है। इन दोनों की वैल्यूज ये होगी। y में से y के x% को घटाने का अर्थ y को निम्न में से किससे गुणा करना है। देखिए यहाँ पर ऑप्शंस की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको ऑप्शंस तो बताना ही पड़ेगा, है ना। तो मैं बता देता हूँ इसके ऑप्शंस किस प्रकार दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है x/100, दूसरा दिया है x/100 माइनस 1, तीसरा है 1 - x/100, और इसका जो चौथा ऑप्शन दिया है वो x इंटू एक्स माइनस 1 - x/100, ठीक है, ये दिया है ऑप्शन। तो y में से y के x% को घटाना है, y में से y का x% घटाना है। इसका अर्थ क्या है कि y को निम्न में से किससे गुणा करना है। तो y को किससे गुणा करना है, तो मान लिया जाए a से गुणा करना है, ठीक है। यहाँ देखो आप y कॉमन ले लो, तो जब आप y कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस ये y कॉमन ले चुके हैं, तो अंदर बचा x/100 इक्वल टू y इंटू a, और इस y से ये y कैंसिल, तो इस a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 - x/100, ठीक है। तो 1 - x/100, देखिए यहाँ ऑप्शन सी दिया है हमारा आंसर इसका, ठीक है। चलिए 1.25 10 रुपये का कितना परसेंट है, मतलब 1 रुपया और 25 पैसा 10 रुपये का कितना परसेंट है। तो 1.25 10 रुपये का कितना परसेंट है, तो 0 से ये 0 कैंसिल, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 12.5 आ जाएगा, मतलब 12.5% है। ये हो गया आपका आंसर। 120 पर 4% स्टॉक या 80 रुपये पर 3% स्टॉक में कौन सा निवेश बेहतर है, ठीक है। देखिए 120 पर 4% का निवेश या 80 पर 3% का निवेश, कौन सा निवेश बेहतर है। तो अगर 180 रुपये पर 4% का स्टॉक मिल रहा है और 80 रुपये पर 3% का, तो 12 का 4% निकालेंगे तो 12 चौक 48, मतलब 4.8 आएगा, क्योंकि यहाँ 2 जीरो नहीं है जो 48 लिखूँ मैं, ठीक है। और 80 का 3% निकालेंगे तो 8 या 24, मतलब 240 आएगा, तो 2.4 आएगा। तो देखिए यहाँ पर निवेश जो है वो 4.8 ज़्यादा है, किससे, प्रॉफिट, है ना। प्रॉफिट इतना है, मतलब 4.8 का प्रॉफिट है यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ 2.4 का। तो सीधी सी बात है कि ये पहला वाला निवेश अच्छा है, मतलब बेहतर है दूसरे से। तो ये बोल रहा है कि कौन सा निवेश बेहतर है, तो पहला निवेश बेहतर है यहाँ पे। x का 8% y के 4% के बराबर है, तो x का 20% बताओ। तो देखो 4 एकम 4, 4 गुना 8, ठीक है, मतलब 2x इक्वल टू y आ गया यहाँ पे। तो x/y इक्वल्स टू 1/2। तो ये बोल रहा है x का 20% कितना होगा, मतलब इस x का 20% कितना होगा। तो देखो एक तो ये तरीका हो गया, या फिर दूसरा तरीका बताऊँ मैं इसको करने का, आप उसका तो कर ही सकते थे, लेकिन यहाँ पर एक मैं दूसरा तरीका बताऊँ इसका। तो देखिए यहाँ पर x का 8% दिया है, y का 4% के बराबर, का मतलब होता है गुणा, ठीक है। तो 4 से काट रहा हूँ, 4 एकम 4, 4 दूना 8, मतलब x का 2% बराबर है y के 1% के, ठीक है। और यहाँ पूछा x का 20% कितना है, तो 20% कब होगा, जब मैं इसका 10 का गुणा करूँगा, तो 10 का गुणा यहाँ भी करना पड़ेगा। तो देखिए x गुना 10 दूना 20% हो गया अब ये। तो x का 20% किसके बराबर होगा, तो y के 10 एकम 10% के बराबर होगा। तो ये हो गया आपका आंसर इसका, ठीक है। तो 165 क्वेश्चंस जो थे परसेंटेज के, जो कि बहुत बड़ी एक चुनौती थी, वो हमने बहुत जल्दी कंप्लीट कर ली है, ठीक है। तो यार ये वीडियो तो आपको पसंद आई होगी आई थिंक, तो लाइक कर दें, और हाँ इसको शेयर करना ना भूलें प्लीज़, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है इसको बनाने में, ठीक है। कम से कम
3 से 4 घंटे लगते हैं एक वीडियोज़ को शूट करने में, ठीक है। वीडियोज़ शूट करने में तो सिर्फ 1 घंटा लगता है जितना टाइम रहता है, लेकिन कई बार कहीं पे मिस्टेक हो जाती है तो फिर से उसको फिर से किया जाता है उन क्वेश्चंस को सोल्व। उसके बाद वीडियो को एडिटिंग किया जाता है, एडिटिंग मर्जिंग सब कुछ होता है, ठीक है। तो काफ़ी समय लगता है यार, जब मैं मेरे दिन का 3 से 4 घंटे देता हूँ उस वीडियोज़ को बनाने में, और ये किसी न किसी के लिए फ़ायदे की चीज़ है। तो यार आपके लिए सिर्फ इतना सा बनता है कि आप उसको एक शेयर कर दें, ठीक है। जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो मुझे काफ़ी खुशी होगी। मतलब मेरी जो मेहनत है वो मुझे किसी पैसे के रूप में नहीं चाहिए आप लोगों से, बस मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें इसे, ताकि मुझे अच्छा लगे, जो मैं चाहता हूँ, जो मेरा सपना है वो पूरा हो जाए, ठीक है। तो प्लीज़ इसको ज़रूर शेयर करें, और हाँ, आप कमेंट करके बता सकते हैं कैसी लग रही है, और कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, मान लो जैसे कोई क्वेश्चंस मैंने गलत करवा दिया हो तो बेझिझक आप बताइए, मैं उसको अगली वीडियोज़ में ले लूँगा, ठीक है। कहीं गलत ना हो कोई क्वेश्चंस, ताकि भविष्य में बहुत सारे लोग इस वीडियोज़ को देखेंगे, ये तो पक्का है, ठीक है। तो किसी को कोई गलत ना सीख मिले, ठीक है। तो हम ट्राई कर रहे हैं कि सारी चीज़ें आपको 100% सही मिले, है ना। तो आप ज़रूर हमको गलती बताएंगे तो अच्छा रहेगा। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।